अगर उस दिन 4 जून इलेक्शन डे वाले दिन मेरे एल्गो सेटअप ने अगर मेरी होल्डिंग सेल नहीं की होती तो मुझे 1 घंटे के अंदर लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान होता। मार्केट में जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, जितने बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, इन सबके अपने एल्गो सेट होते हैं। ये मैनुअली कभी ट्रेड नहीं करते। तो भविष्य सिर्फ और सिर्फ एल्गो का है। अगर आज आप खुद को अपडेट नहीं करते तो कल ऐसा ना हो कि नोकिया की तरह आप मार्केट से बाहर कर दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों 4 जून इलेक्शन डे वाले दिन सबको पता है कि उस दिन रिटेल इन्वेस्टर का लगभग लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। मैं नहीं जानता कि ये कोई स्कैम था या फिर कुछ और। मैं बस इतना जानता हूं कि उस दिन रिटेल इन्वेस्टर का लगभग 32 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, क्योंकि उस दिन निफ्टी 50 इंडेक्स अपने लोअर सर्किट लगने से, मैं एक इंडेक्स की बात कर रहा हूं, वो सिर्फ कुछ पॉइंट ही दूर रह गई थी। दोस्तों मैं पिछले कई समय से एल्गो ट्रेडिंग पर काम कर रहा हूं। दोस्तों अगर 4 जून इलेक्शन डे वाले दिन अगर मेरे एल्गो ने उस दिन होल्डिंग सेल नहीं की होती मेरी, तो मुझे घंटे भर में लगभग लाखों रुपए का नुकसान हो जाता। तो चलिए बताता हूं कि कैसे मेरे एल्गो ने मुझे लाखों रुपए के नुकसान होने से बचाया और कौन सी और किस तरीके की स्ट्रैटेजी मैं अपने एल्गो में सेटअप करता हूं और कौन सी स्ट्रैटेजी मैं अपने एल्गो में सेट करता हूं। तो क्योंकि मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ था बीजेपी सरकार को लेकर के कि इस बार भी बीजेपी सरकार मार्केट में आएगी और कहीं ना कहीं लोकसभा में आएगी और एक अच्छे रिजल्ट के साथ लोकसभा में आएगी। तो कहीं ना कहीं PSU जितने भी स्टॉक्स थे वो एक अच्छे चार्ट बना रहे थे, एक अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा था, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट भी दिख रहे थे, एक अच्छे रैली के साथ थे, वो रैली दे रहे थे मार्केट में। तो इसको ही देखकर मैंने भी लगभग कुछ PSU स्टॉक जैसे RVNL है, जैसे HAL है, जैसे नेशनल एल्यूमिनियम है, इनमें एग्रेसिवली अपनी पोजीशन बनाई हुई थी। बिल्कुल भी एक भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा जिसमें कुछ मैनिपुलेशन हो। तो क्या आपने भी PSU में पोजीशन बनाई थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपने इलेक्शन रिजल्ट डे वाले दिन से पहले आपने PSU में रैली कई पोजीशन बनाई थी जैसे कि मैंने बनाई थी। अब 4 जून वाले दिन की मैं बात बताता हूं आपको। सुबह 9:15 पर जब मार्केट खुला तो जो मेरी एग्रेसिव पोजीशन बनी हुई थी, तो प्री ओपन में लगभग मेरा 30,000 का पॉजिटिव मेरा पोर्टफोलियो दिखाने लगा था। तो ये देखकर मुझे लगा कि जैसा मैंने सोचा वैसे ही कहीं ना कहीं मार्केट रिएक्ट कर रहा है और जैसा एक मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ था बीजेपी को लेकर के कि बीजेपी आएगी तो कहीं ना कहीं मार्केट में PSU स्टॉक्स को लेकर के एक रैली दिखाई देगी, तो मैंने भी बनाया और मैंने सिर्फ उन्हीं ही पोजीशन बनाई थी जहां पर मुझे अच्छे चार्ट विजिबल दिख रहे थे, जहां पर चार्ट पैटर्न विजिबल दिख रहे थे, कुछ ना कुछ एक लग रहा था कि यहां पर एक ब्रेकआउट है और यहां पर अच्छे खासे एक रैली दिख सकती है। तो जैसे ही 9:15 पर मार्केट खुला तो मेरा जो पॉजिटिव साइड था, जो 30,000 मेरा लगभग पॉजिटिव दिखाया मेरे पोर्टफोलियो में। लेकिन जैसे जैसे 2-3 मिनट हुए, जैसे जैसे 2-3 मिनट हुए, उसके बाद 30,000 मेरा कब 3 मिनट के अंदर वो 10,000 लॉस में दिखाने लगा, मुझे पता भी नहीं पड़ा। हालांकि मैं सिर्फ चुनाव आयोग की वेबसाइट को ही देख रहा था, मैं सिर्फ चुनाव आयोग की वेबसाइट को देख रहा था। न्यूज से मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूं इसलिए मैं न्यूज चैनल बिल्कुल नहीं देख रहा था। मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट को ट्रैक कर रहा था और उसके साथ साथ मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के चार्ट को ट्रैक कर रहा था, बैंक निफ्टी को, 4-6 इंडेक्स को मैं ट्रैक कर रहा था एक साथ। तो 9:17 जैसे हुए तो मैं समझ गया था कि कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी के साइड में जो पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ था वो सेंटीमेंट टूट रहा है मार्केट से। और 3 से 4 मिनट के अंदर मैंने जैसे ही देखा तो वो जो मार्केट था वो लगातार नीचे जा रहा था 3-4 मिनट के अंदर और मेरा जो पोर्टफोलियो था अब वो 10-15 हजार लॉस में दिखाने लगा था। तो मैं समझ गया था कि मार्केट का आउटलुक कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट है, तो मुझको अपना मैन्युअली ये अपनी पोजीशन को सेल आउट करना चाहिए। लेकिन जब तक कि मैं मार्केट की डायरेक्शन को समझ पाता और मैन्युअली एक एक करके शेयर को सेल करता तो इसमें बहुत देर हो जाती। लेकिन जैसे ही मैंने देखा, जब मैं मैन्युअली सेल करने जा रहा था तो वो ऑलरेडी, ये बात है 9:20 की, ऑलरेडी मेरी एल्गो ने जो भी मैंने एल्गो सेट कर रखे थे, एल्गो सेट कर रखे थे मेरे पर्टिकुलर शेयर्स में, उन्होंने मेरी होल्डिंग पहले ही सोल्ड आउट कर दी थी। ये देखकर जब मैंने देखा कि जब मैं उसको सेल करने गया तो मेरी पोजीशन ही नहीं थी, मेरे पोर्टफोलियो में वो शेयर ही नहीं थे। जब मैं पोजीशन में गया तो यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि क्या हुआ। मैंने अपनी पोजीशन में जब देखा तो 9:20 पर लगभग, मैं आपको बता रहा हूं, 9:20 या 25 मिनट के अंदर ही मुझे लगभग 50,000 से ऊपर का मेरी पोजीशन में बेनिफिट दिख रहा था। अभी बेनिफिट कौन सा था? क्या ये बेनिफिट मैंने सेल किया था कोई नई पोजीशन? नहीं, जो मैंने होल्डिंग सेल की थी, अगर मैं वो सेल नहीं करता तो मुझे 50,000 का लॉस होता उस समय। लेकिन विश्वास कीजिए, ये बेनिफिट जो है वो 50,000 का जो आपको उस समय दिखाई दे रहा था वो 1 लाख रुपए तक बेनिफिट आ गया था लगभग 11 साढ़े 11 बजे करीबन। और अगर उस दिन मैं मैन्युअली सेल करने जाता ना होल्डिंग को,
अपने जो शेयर मैंने सेल बाई किए थे, तो ट्रस्ट में मेरा 3 से 4 मिनट के अंदर लाखों रुपए का नुकसान हो जाता। और जब 10:30 और 11 बजे थे ना, तब उस समय मेरी पोजीशन में मुझे 1 लाख रुपए का बेनिफिट दिखाई दे रहा था। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा दूंगा। उस समय लगभग कुछ 47 से मैं एक स्क्रीनशॉट ले पाया था ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि जब भी मार्केट में बड़े इवेंट हो या आपने कहीं ना कहीं बड़े एग्रेसिव पोजीशन बना रखी हो किसी भी पर्टिकुलर शेयर्स में या बहुत सारे शेयर्स में, तो आपसे कई गुना ज्यादा बेहतर डिसीजन आपका एल्गो ले लेता है। तो आपको किसी भी कीमत पर समय की डिमांड है, आपको एल्गो में शिफ्ट होना ही होगा। आपको एल्गो ट्रेडिंग सीखनी ही होगी। बाय द वे, एल्गो ट्रेडिंग क्या है, एल्गो ट्रेडिंग कैसे डिप्लॉय करते हैं, एल्गो ट्रेडिंग फ्री में कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, किस तरीके से उनको किसी पर्टिकुलर शेयर में डिप्लॉय करते हैं, उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। मैंने डिटेल में एक एक चीज को क्लैरिटी से डिफाइन किया है। देखिए, आपको ये चीज समझनी होगी क्योंकि समय के साथ जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, वो सारे लोग अपने एल्गो में शिफ्ट हो चुके हैं। आज वो कहीं ना कहीं एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपको पता, उनके जो ऑर्डर है ना, वो मैनुअली नहीं करते वो, क्योंकि मैनुअली में टेक्स योर टाइम। आप कभी कभी डिसीजन भी नहीं ले सकते इतना फास्ट जितना फास्ट आपका एल्गो डिसीजन ले लेता है आपसे पहले। तो यू हैव टू स्विच योरसेल्फ टू द एल्गोज और एल्गो को समझिए, उसमें अपनी स्ट्रैटेजी, और आपकी ना खुद की एक स्ट्रैटेजी है। ये आपको नहीं पता बस कि आप एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। आप कहेंगे सर मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं, मुझे तो पता नहीं। क्या आप आरएसआई देख के स्ट्रैटेजी बनाते हैं? क्या आप एमएससीडी को देखकर कहीं बाइंग करते हैं? क्या आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर बाइंग करते हैं? क्या आप ब्रेकआउट को देखकर बाइंग करते हैं? जिस किसी को भी देखकर बाइंग करते हैं, बस उसको आपको पता होना चाहिए कि इसको मैं एल्गो में कैसे डालूं। वो एल्गो आपको ये भी बना करके देगा, किसी पर्टिकुलर स्टॉक को ढूंढने की भी जरूरत नहीं होती। कभी कभी आप जो कहते हैं ना, कौन से स्टॉक में बाई करूं, कौन से स्टॉक में सेल करूं, वो सब आपको एल्गो बताता है। बस आपको अपनी स्ट्रैटेजी को एल्गो में डिप्लॉय करना सीखना होगा। तो चलिए अब मैं बता देता हूं कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी उस दिन जो मैंने यूज की थी। मैं एक सिंपल आपको हिंट दे देता हूं, और वीडियो से आपने कुछ सीखने को मिला हो तो एक बार सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो आप तक जरूर पहुंच जाए। वैसे तो मैं कई तरीके की एल्गो स्ट्रैटेजी यूज करता हूं, लेकिन 4 जून इलेक्शन डे से पहले मैंने सिर्फ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी यूज करी थी अपने एल्गोज में, और वो बहुत अच्छे से काम करी। उसने इतने फैंटास्टिक रूप से काम किया कि लगभग मेरा लाखों रुपए का नुकसान बचाया उस दिन, 4 जून वाले दिन। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बता दिया कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करी थी, और आप अगर डिटेल में चाहते हैं कि मैं कौन कौन सी स्ट्रैटेजी और यूज करता हूं, कैसे डिप्लॉय करता हूं, तो आप मुझे इस वीडियो पर बस 1000 लाइक दीजिए। टारगेट 1000 लाइक का है। अगर मुझे 1000 लाइक मिल गए इस वीडियो पे, तो मैं डेफिनेटली आपको अपनी हिडन जो सीक्रेट स्ट्रैटेजी है वो आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, और उसके साथ साथ अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। और अब तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट की लिस्ट डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।